हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वेइंग के यूज़ के बारे में अगेन चर्चा किया है। लेकिन इस वीडियो में फॉर द टाइम वेइंग का जो कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका यूज़ करके हमने कुछ एग्जांपल्स को एक्सरसाइज के रूप में लिया है। फॉर द टाइम बीइंग का अर्थ होता है फ़िलहाल या अभी के लिए या कुछ समय तक या कुछ समय तक के लिए। चूँकि यह एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसलिए इस प्रकार के सभी वाक्यों में हम हमेशा फॉर द टाइम बीइंग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन है और जब फिक्स्ड एक्सप्रेशन है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक एक करके सीखेंगे। पहला उदाहरण है फ़िलहाल घर पर रहो, तो फ़िलहाल के लिए वही यूज़ करेंगे फॉर द टाइम बीइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशन का। और उसके बाद जो घर पर रहो, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, दुकान बंद है। तो ये एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को टेंस के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से इनको बना लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद घर पर रहो, तो घर पर रहो के लिए लिखेंगे स्टे एट होम। ट्रांसलेशन होगा इसका, फॉर द टाइम बीइंग स्टे एट होम। फॉर द टाइम बीइंग स्टे एट होम। फ़िलहाल हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, तो फ़िलहाल के लिए वही यूज़ होगा फिक्स्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम बीइंग। और हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, तो वी शैल वेट हियर। वी शैल वेट हियर, हम यहाँ इंतज़ार करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी शैल वेट हियर। फॉर द टाइम बीइंग वी शैल वेट हियर। फ़िलहाल दुकान बंद है, तो फ़िलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड। फॉर द टाइम बीइंग द शॉप इज क्लोज्ड। फॉर द टाइम बीइंग द शॉप इज क्लोज्ड। फिर अगला वाक्य है अभी के लिए मैं व्यस्त हूँ, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी। कुछ समय तक इस कमरे का उपयोग करो, तो कुछ समय तक इसके लिए हम लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग उपयोग करो, यूज़ दिस रूम। फॉर द टाइम बीइंग यूज़ दिस रूम। फॉर द टाइम बीइंग यूज़ दिस रूम। फ़िलहाल सब कुछ नियंत्रण में है, तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग सब कुछ नियंत्रण में है, ऑल इज़ अंडर कंट्रोल। फॉर द टाइम बीइंग ऑल इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ नियंत्रण में है। अभी के लिए पैसे सुरक्षित रखो, तो फॉर द टाइम बीइंग कीप सेफ योर मनी। फॉर द टाइम बीइंग कीप सेफ योर मनी। फ़िलहाल मैं घर से काम करूँगा, तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं घर से काम करूँगा, आई शैल वर्क फ्रॉम होम। फॉर द टाइम बीइंग आई शैल वर्क फ्रॉम होम। फॉर द टाइम बीइंग आई शैल वर्क फ्रॉम होम। फ़िलहाल मैं पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल के लिए हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग मैं पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग ओल्ड फ़ोन। आई एम यूजिंग ओल्ड फ़ोन। फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग ओल्ड फ़ोन। फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग ओल्ड फ़ोन। अभी के लिए वह अपने माता पिता के साथ रह रही है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो अपने माता पिता के साथ रह रही है, तो शी इज़ लिविंग विद हर पेरेंट्स। फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ लिविंग विद हर पेरेंट्स। फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ लिविंग विद हर पेरेंट्स। फ़िलहाल ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, तो फॉर द टाइम बीइंग ज़्यादा पैसे खर्च मत करो। फ़िलहाल ज़्यादा पैसे खर्च मत करो। फॉर द टाइम बीइंग ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, डोंट स्पेंड टू मच मनी। फॉर द टाइम बीइंग डोंट स्पेंड टू मच मनी। फॉर द टाइम बीइंग डोंट स्पेंड टू मच मनी। कुछ समय तक इसी नोटबुक का यूज़ करो, तो फॉर द टाइम बीइंग इसी नोटबुक का यूज़ करो, यूज़ दिस नोटबुक। फॉर द टाइम बीइंग यूज़ दिस नोटबुक। फॉर द टाइम बीइंग यूज़ दिस नोटबुक। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन।
everything is fine. For the time being, everything is fine. For the time being, everything is fine. अभी के लिए परियोजना रुकी हुई है. For the time being, for the time being, परियोजना रुकी हुई है. The project is on hold. The project is on hold. The project is on hold. For the time being, the project is on hold. For the time being, the project is on hold. तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको फॉर द टाइम बीइंग, जो कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका यूज करते हुए हमने वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा. मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से कम एक स्ट्रक्चर को समझा और इसी तरह से आप एक एक स्ट्रक्चर करके डे बाय डे सीखते हैं तो 2-3 महीने में ही आपकी इंग्लिश पूरी स्ट्रांग हो जाएगी और आप इंग्लिश बोलने में भी सक्षम हो जाएंगे. मिलते हैं ऐसे ही कुछ और स्ट्रक्चर के बीइंग के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.